बच्चे इस वीडियो में वसंत भागवन क्लास 6 के बच्चे हिंदी का जो बुक है वहाँ से चैप्टर 13 नौकर नौकर बच्चे जो पार्ट 13 है वहाँ से जितने भी प्रश्न दिए गए उन सभी प्रश्नों को बच्चे आज की इस वीडियो में हम बच्चे उत्तर बतलाने वाले। सो बच्चे जितने भी नए बच्चे इसे यहाँ पढ़ाएं और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक कोई भी वीडियो नहीं देखें तो प्यारे बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है प्ले लिस्ट का, जाइए आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और प्यारे बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे देखिए आपका बच्चे यहाँ पर नौकर बच्चे यहाँ पर पार्ट 13 है और बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्यारे बच्चे देखिए बच्चे यहाँ पर आपका निबंध से टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से बच्चे आपका पहला प्यारे बच्चे क्वेश्चन दिया गया है आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा आश्रम में गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। उन छात्रों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी उनके इस अहंकार को तोड़ना चाहते थे। वे यह शिक्षा देना चाहते थे कि अधिक पढ़ लेने पर भी हमें छोटे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चे आपका प्रश्न दूसरा, प्यारे बच्चे प्रश्न आपको दूसरा दिया गया है आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण है। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर प्यारे बच्चे आपका यहाँ पर दिया गया है। सो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, प्यारे बच्चे आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। प्यारे बच्चे आश्रम में गांधी जी कई ऐसे कार्य करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। ये कार्य है जिसमें से बच्चे देखिए ध्यान से समझिएगा। गांधी जी आश्रम में अपने हाथ से चक्की के आटा पीसा करते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी वह चक्की ठीक करने के लिए घंटों मेहनत करते थे। उसके बाद बच्चे वे बर्तनों की सफाई अपने हाथों से किया करते थे। वे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। उसके बाद बच्चे तीसरा, वे रसोई घर में सब्जियों को धोने, छीलने, काटने का कार्य स्वयं करते थे। गांधी जी रसोई घर के सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। प्यारे बच्चे तो प्यारे बच्चे आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से बच्चे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप प्यारे बच्चे देखिए प्यारे बच्चे आपका प्रश्न तीसरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे दिया गया है लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा जब लंदन में गांधी जी को वहाँ के छात्रों ने भोज पर बुलाया तो गांधी जी समय से पहले पहुँचकर तस्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने तथा अन्य छोटे मोटे काम करने में सहायता करने लगे। उसके बाद बच्चे आपका उसमें प्रश्न प्यारे बच्चे चौथा दिया गया है गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चों को दूध कैसे छुड़वाया। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती पोलक का बच्चा रात को दूध पीने के लिए अपनी माँ को सारी रात जगाए रखता था। इससे वे काफ़ी कमज़ोर हो गईं। गांधी जी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। देर रात को घर देर से पहुंचने पर भी श्रीमती पोलक के बिस्तर से बच्चे को उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते थे। उसे पानी पिलाने के लिए एक बर्तन में पानी भरकर भी रख लेते थे। बच्चे को 15 दिन तक उन्होंने अपने साथ बिस्तर पर सुलाया। अपनी माँ से 15 दिन तक अलग सोने पर बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। प्यारे बच्चे उसके बाद बच्चे प्रश्न पाँचवा। तो प्यारे बच्चे पाँचवा है आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। इसे पाठ पढ़कर लिखो। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरसते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों
को कभी नौकर नहीं समझते थे, वरन उन्हें भाई या बहन मानते थे। इसे काम न करने की सोचने वाला भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। तो प्यारे बच्चे 5 प्रश्न दिए गए थे। 5 प्रश्न को बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, जो मैंने आपको उत्तर बतलाया। अब बच्चे चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। प्यारे बच्चे देखिए, अब बच्चे आपका अगला क्वेश्चन होता है निबंध से आगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने से क्या लाभ है, लिखो। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। गांधी जी यह बात जानते थे, इसीलिए वह मीलों पैदल चला करते थे। पैदल चलना एक व्यायाम है, इससे पैर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती मिलती हैं, पैरों में ताकत आता है, शरीर की चुस्ती और को फुर्ती बनी रहती हैं। पैदल चलने की आदत स्वस्थ रहने में मददगार है। तो इसलिए बच्चे पैदल चलना चाहिए, क्योंकि अभी सही बच्चे को सुबह में टहलना चाहिए, शाम को खेलना चाहिए, उनसे बच्चे मांसपेशियाँ भी ठीक रहता है और बच्चे हड्डियाँ भी ठीक ठाक रहता है। ओके प्यारे बच्चे, अब प्यारे बच्चे देखिए बच्चे आपका अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पर दिया गया है। बच्चे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो, और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता से संकेत करो। तो बच्चे आपकी किताब में देखिए तालिका दिया गया होगा, और बच्चे देखिए सबसे पहले बच्चे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से बच्चे इसमें तालिका दिया है, जो ना आपको काम कर दो उसमें सही का चिन्ह लगाना है बच्चे। तो देखिए सबसे पहले बच्चे हम काम आता है घर का सामान लाना। तो बच्चे कौन लेकर के आते हैं? तो पिताजी लेकर आते हैं, तो पिताजी बच्चे को सही का चिन्ह लगा देना। उसके बाद बच्चे देखिए दिया गया है घर की सफाई करना, तो कौन करता है? माँ करती है, तो माँ वाला बॉक्स में आपको क्या करना है? सही का चिन्ह लगा देना। उसके बाद बच्चे तीसरा है बिस्तर बच्चे रखना, तो बिस्तर कौन रखता है बच्चे? तो याद रखिएगा बिस्तर भी माँ बच्चे रखती है, मतलब बच्चे लगाती हैं, तो बच्चे माँ वाला बॉक्स में क्या करना है? सही का चिन्ह लगा देना। उसके बाद बच्चे खाना बनाना, तो खाना आपके घर में कौन बनाता है बच्चे? आपको माँ ही बनाती होंगी, या जो बनाती है बच्चे आपको क्या करना है? उस बॉक्स में सही का चिन्ह लगा देना है। कपड़े धोना, कपड़ा कौन धोती है बच्चे? अगर माँ धोती है तो माँ वाला बॉक्स में बच्चे क्या करना है? आपको यहाँ पर घेर लगा देना। उसके बाद बच्चे देखिए बच्चे खाना बनाना, ओके, तो देखिए माँ बहन दोनों बनाती थी बच्चे, तो यहाँ पर बहन वाला में देखो सही लगा देना चिन्ह। उसको देखो घर की सफाई करना बहन भी करती है, तो इस प्रकार से बच्चे को क्या करना है? सही का चिन्ह लगा देना। उसके बाद बच्चे देखिए बच्चे दिया है अस्त्री करना, तो बच्चे अस्त्री कौन करता है? बच्चे भाई करते हैं, तो बच्चे भाई पर हम लोग क्या कर देंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। अब उसके बाद बच्चे देखिए जूते को पॉलिश करना, तो बच्चे मैं खुद करता हूँ, तो बच्चे मैं यानी यहाँ सही का चिन्ह लगा दूंगा मैं वाला बॉक्स में। उसके बाद बच्चे दिख दिया है अतिथियों की सेवा, तो अतिथियों की सेवा पिताजी करते हैं बच्चे, तो पिता वाला घर में क्या कर देंगे? सही का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद बच्चे देखिए नौवां में है बाहर कार्य, मतलब बाहर का घर का कार्य कौन करता था? बाहर का बच्चे कार्य कौन करता था? तो प्यारे बच्चे बाहर का जो कार्य करता था बच्चे, जो आपको करते होंगे बाहर का कार्य, जैसे मान लो कि बाहर का कार्य आपके पिताजी करते हैं बच्चे, तो पिता पर क्या करना है? आपको सही का जैसे चिन्ह लगा देना उस बॉक्स में। दूध लाना, तो दूध लाना बच्चे किसका काम था बच्चे? तो दूध लाना आपका भाई का काम है, तो बच्चे भाई वाला बॉक्स में क्या करना है? आपको सही का चिन्ह लगा देना है। तो इस प्रकार से कुछ नहीं करना, आपके घर में जो व्यक्ति जो काम करता है उस घर के सामने बस आपको सही का चिन्ह लगा देना है, बस सिंपल था क्वेश्चन बच्चे। अब उसके बाद बच्चे देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन बच्चे उसमें दिया गया है, बच्चे प्रश्न दिए गए हैं कि अब यह देखो कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। कामों का बराबर बंटवारा हो सके, इसीलिए तुम क्या कर सकते हो सोचकर कक्षा में बताओ। तो प्यारे बच्चे सबसे ज़्यादा काम माँ करती हैं और सबसे कम काम मैं, पिता, भाई और चाचा करते हैं। कामों के बराबर बंटवारे के लिए सबको बराबर कामों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल बच्ची इसका क्या है उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे देखिए आपके यहाँ पर निबंध के आगे बच्चे जो क्वेश्चन दिए गए थे उन सबको बच्चे हम लोग आंसर बता चुके हैं। अब प्यारे बच्चे देखिए आपका अनुमान और कल्पना। तो बच्चे अनुमान और बच्चे कल्पना से बच्चे प्यारा सबका पहला क्वेश्चन दिया गया है। गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर लेते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के बच्चे मुताबिक हर काम कर लेते थे, लेकिन अपना खुद का काम दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। जब तक शरीर बिल्कुल लाचार न हो वह किसी की मदद लेना नहीं चाहते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि केवल महात्मा या बूढ़े होने की वजह से कोई उनकी सहायता करे। वह किसी पर भाव
वह किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों को परेशान करना भी उन्हें ठीक नहीं लगता था, इसीलिए वो सारा काम बच्चे खुद से करते थे प्यारे बच्चे। उसके बाद बच्चे देखिए बच्चे अगला प्रश्न उसमें बच्चे दिया गया है दूसरा, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश स्वार्था निष्फल नहीं जाएंगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे? तर्क के साथ समझाओ। तो बच्चे तर्क के साथ बच्चे आपको समझाना यानी तर्क के साथ बच्चे आपको लिखना है उत्तर में। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इससे हमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश स्वार्था निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे समाज में नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह मानने की लोगों की मानसिकता नहीं रही है। नौकर भी मनुष्य होते हैं, उन्हें भी हमारे ही तरह प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमारा प्यार एवं सहानुभूति पाकर वे खुश होंगे तथा कार्य में अधिक मन लगाएंगे। मतलब बच्चे कार्य के मतलब कार्य हो जाएगा, बच्चे कार्य में मतलब काम में अधिक मन लगाएंगे। हमारा इस तरह का व्यवहार उन्हें संतुष्टि प्रदान करेगा प्यारे बच्चे। तो हमेशा नौकर को बच्चे अपना भाई की तरह मानना चाहिए, उसे अच्छा व्यवहार बच्चे देना चाहिए, अच्छा बच्चे व्यवहार में रखना चाहिए, नहीं कि नौकर तो बच्चे नौकर की तरह समझना चाहिए। ओके, उसके बाद बच्चे देखिए बच्चे आपका अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर तीसरा दिया है गांधी जी की कहीं लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, बच्चे आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर से हो जाएगा यहाँ पे घर के काम, बीमारों की सेवा, बच्चे आगंतुकों से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी रात के समय बैठकर लिखते होंगे। किताब कब लिखते होंगे? रात के समय बैठकर लिखते होंगे। गांधी जी में काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। उनका पूरा दिन व्यस्त गुजरता था, खाली बैठना वह नहीं जानते थे और थकान उन्हें कभी नहीं होती थी। सुबह उठकर वह निश्चित ही टहलने जाते होंगे। वहाँ से लौटकर नियत क्रिया से निवृत्त होकर प्रार्थना सभा में शामिल होते होंगे। उसके बाद वह चक्की से आटा पीसने और रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम करते होंगे। इस बीच वह साथियों के कार्य की छानबीन भी करते होंगे। फिर वह कुएं से पानी खींचते होंगे। इसके बाद बच्चे आगंतुकों से मिलना और साथ में गेहूं बनाने का कार्य चलता रहता होगा। दोपहर का खाना वह कभी कभी स्वयं ही सबको परोसते होंगे। शाम को राजनीतिक सम्मेलनों और सभाओं का कार्य देखते होंगे और रात में गांधी जी लिखने का कार्य करते होंगे। इस प्रकार उनकी व्यस्त दिनचर्या समाप्त होती होंगी। तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बच्चे देखिए बच्चे आपका अगला प्रश्न प्यारे बच्चे यहाँ पर चौथा बच्चे क्वेश्चन दिया गया है। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल छात्रावास से गांधी जी का क्या आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। तो प्यारे बच्चे इसका बच्चे कुछ वाक्यों में बच्चे इस प्रकार से बच्चे उत्तर हो जाएगा। स्कूल के छात्रावास में छात्रों के रहने का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन होता है, उन्हें अन्य किसी कार्य की फिक्र नहीं रहती है। घर में परिवार के कुछ समिति सदस्य साथ करे जीवन यापन करते हैं, परंतु गांधी जी के आश्रम में स्वतंत्रता सेनानी, देश तथा समाज के सेवक और उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते थे। आश्रम में ही उनका जीवन यापन था और आटा पीसने से लेकर
सब्जियां उगाने तक का काम वे आश्रम में किया करते थे। साथ ही आश्रम में रहकर वह देश की राजनीतिक हलचल पर अपनी निगाह रखते थे और स्वतंत्रता आंदोलन की योजना बनाकर उसकी दिशा तय करते थे। उसके बाद बच्चे आपका पाँचवा क्वेश्चन, प्यारे बच्चे पाँचवा क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। तो प्यारे बच्चे इसमें लिखना है ऐसे कई काम हैं जो प्रतिदिन स्वयं किए जा सकते हैं। बच्चे कौन कौन से वो काम है बच्चे यहाँ पर देखिए बच्चे लिखा गया, जिसमें से बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला बच्चा काम आप लोग लिखिएगा वहाँ पे, प्यारे बच्चे आपका पहला सबसे काम बच्चे यहाँ पर आपका हो जाएगा। 1 मिनट प्यारे बच्चे, चलिए हाँ। तो प्यारे बच्चे सबसे पहला आपका बच्चे काम यहाँ हो जाएगा अपना बिस्तर ठीक करना, ये रोज़ों का काम है। अपने कमरे में बच्चे यहाँ पर झाड़ू हो जाएगा, आप लोग झाड़ू लिख लीजिएगा, लगाना। चीज़ों को उनकी व्यवस्थित जगह रखना। उसके बाद बच्चे अपनी प्लेट खुद धोना, अपने भोजे साफ करना, अपने जूते पॉलिश करना, माँ या छोटे भाई बहन के कामों में उनकी सहायता करना, ये रोज़ों का काम है जो स्वयं किया जा सकता है। प्यारे बच्चे आप लोग करते भी होंगे प्यारे बच्चे, ओके। तो बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चे आप देखिए यहाँ पर बच्चे लिखा गया है भाषा की बात। तो बच्चे अगला प्रश्न भाषा की बात से बच्चे इसमें देखिए पहला का बच्चे का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है बच्चे पढ़ लीजिए, ओके। उसके बाद बच्चे देखिए इसमें बच्चे क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, बताओ ये किन क्रियाओं से बनी हैं। बच्चे बस आपको बच्चे यहाँ पर बताना है कि जो नीचे ये संज्ञा दिया गया है ये बच्चे कौन सा क्रिया से बच्चे बना हुआ है। बच्चे बहुत ही सिंपल है, आप लोग लिख लीजिए बच्चे रोपाई, बच्चे रोपना से बना हुआ है। कटाई बच्चे काटना से बना हुआ है। सिंचाई बच्चे आपका सींचना से बना हुआ है। और सिलाई बच्चे सीलना से बना हुआ है। और कताई बच्चे काटना से बना हुआ है। और बच्चे रंगाई रंगना से बना हुआ है। बहुत ही आसान होता है बच्चे, लोग लिख लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चे आपका पहला का ये बच्चे का प्रश्न था। अब फिर बच्चे देखिए पहला का बच्चे यहाँ पर ख क्वेश्चन। तो फिर बच्चे पहला का बच्चे यहाँ पर ख क्वेश्चन जो दिया गया है, हर काम धंधे के क्षेत्र की अपनी कुछ अलग भाषा और भंडार भी होते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे शब्दों का संबंध दो अलग अलग कामों से है। पहचानो कि दिए गए शब्दों के संबंध किन किन कामों से है। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा रोपाई, सिंचाई, कटाई कृषि क्षेत्र के काम हैं। कटाई और सिलाई रंगाई वस्त्र निर्माण के क्षेत्र के काम है। बहुत ही आसान उत्तर था प्यारे बच्चे, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्यारे बच्चे आपको देखिए दूसरा प्रश्न। तो प्यारे बच्चे देखिए अब बच्चे दूसरा का बच्चे यहाँ पर क वाला जो क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि तुमने कपड़ों को सिलते हुए देखा होगा। नीचे इस काम से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से इन शब्दों के बारे में पूछो और इन शब्दों को कुछ वाक्य में समझाओ। तो बच्चे देखिए बच्चे इसको क्या करना, वाक्य में समझाना। बच्चे जैसे तरपाई, बच्चे बखिया, कच्ची सिलाई, चोर सिलाई। तो बच्चे इसके बारे में क्या करना, वाक्य में बच्चे समझाना है। तो देखिए बच्चे इस बॉक्स में जो बच्चे आपको उत्तर दिखाई दे रहा है, तो बच्चे आप लोग सबसे पहले समझिए तरपाई की बात कि तरपाई का वाक्य कैसे होगा। तो बच्चे तरपाई का मतलब हो जाएगा हाथ से सिलाई करने को तरपाई कहते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पर हो जाएगा तुरपाई, बच्चे तुरपाई कहते हैं। उसके बाद बच्चे देखिए बखिया, बखिया किसे कहते हैं, मशीन से जो सिलाई की जाती है उसे बखिया कहते हैं। और बच्चे कच्ची सिलाई, वह सिलाई जो पक्की सिलाई करने के बाद हटा दी जाए। उसके बाद चोर सिलाई, तो चोर सिलाई किसे कहते हैं, जो बाहर से दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं, चोर सिलाई कहते हैं। प्यारे बच्चे बहुत ही आसान था। अब प्यारे बच्चे देखिए दूसरा का ख क्वेश्चन। प्यारे बच्चे देखिए दूसरा का प्यारे बच्चे ख क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं। इन पाठ में खोज कर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो बच्चे इसे आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे मतलब बच्चे दिया गया यहाँ पर आपका कालिक है बच्चे, उसके बाद बच्चे भराई, चक्की, रोशनी और सेवा, और बच्चे पतीला। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कालिप। उसके बाद बच्चे भराई, सेवा, चक्की और रोशनी स्त्रीलिंग है। क्या बच्चे, स्त्रीलिंग है, जबकि पतीला पुल्लिंग शब्द है।
तो प्यारे बच्चे आपका अंतिम प्रश्न दिया गया था। तो बच्चे इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी क्वेश्चनों को बच्चे मैंने आपको उत्तर बतला दिया। सो प्यारे बच्चों, अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्यारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत आपके लिए करते हैं प्यारे बच्चे, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग चेक कीजिएगा। तो बच्चे आपको इंस्टाग्राम का बच्चे वहाँ पर लिंक डाला गया होगा, जाकर के आप लोग वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। और बच्चे वहाँ पर जाकर मैसेज करके बताइए बच्चे कि आपको कौन से बुक के सोल्यूशन चाहिए। बच्चे आपको बच्चे वहाँ पर 100% बच्चे आपके रिप्लाई दिए जाएंगे और फिर बच्चे आपको उस बुक का भी सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बच्चे आप इतना काम कर दीजिएगा, ठीक है। फिर से मिलेंगे आपको अगला अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।